poem Fire and Ice. Fire and Ice. This poem is composed by रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनकी इससे पहले भी हमने एक पोएम पढ़ी थी जिसका नाम था डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा वो भी लिखी गई और ये भी जो पोएम कंपोज की गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही है। फायर एंड आइस, जैसे कि आप जानते ही हैं, सिंपल वे में अगर वर्ड मीनिंग पर हम जाएं तो एवरीबडी नोज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फायर। तो फायर मीन्स आग। सिंपल वे में अगर देखें तो फायर आग होती है और आइस, आइस आप कहते हैं, जानते ही हैं, बर्फ को कहते हैं। तो यहाँ केवल इसी से मीनिंग नहीं है इसका, सिंपल मीनिंग सिर्फ यही नहीं है कि फायर एंड आइस। इसके बारे में अगर हम वर्डली पढ़ें फर्स्ट स्टैंजा में तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का यानी कि some people regards that the world will end in fire, कि जो ये दुनिया है, जो ये संसार है, ये फायर से नष्ट हो जाएगा। अब कैसे नष्ट हो जाएगा फायर से? कुछ लोगों का ये मानना है और some other whereas others regards that this world will end in ice। ये बर्फ से भी खत्म हो सकता है। फायर और फायर, आग से कैसे खत्म होगा? आपने देखा होगा हमारी पृथ्वी है तो हमें गर्मी कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। तो सन ही फायर का सबसे बड़ा स्रोत है। इट्स ओरिजिन जो है फायर की कहाँ से हुई? सन से। अगर हम देखें तो सूर्य कैसे हो सकता है अंत? खाली आग से कैसे अंत हो सकता है संसार का, इस दुनिया का? क्यों? हम ये मानते हैं कि शायद ये जो सन है इतना गर्म हो जाएगा, इतना गर्म हो जाएगा कि इस पृथ्वी पर जो है इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि वो बस्ट हो जाएगा और कोई भी उसको सहन नहीं कर पाएगा। तो एवरीबडी विल बी एंड, यानी कि ये पृथ्वी जो है इस पर रहने वाले सभी लोग नष्ट हो जाएंगे, संसार नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा, ये तो सिंपल मीनिंग हुआ। दूसरा है आइस, या फिर इतनी सर्दी पड़ने लगे, इतना ठंडा हो जाए कि बर्फ ही बर्फ हो जाए सब में, तो हमारा सब कुछ, ना पानी मिलेगा, कुछ मिलेगा, ऑक्सीजन खत्म, सारी चीज़ें, तो उससे भी समाप्त हो सकता है। लेकिन बच्चों ये एक संकेत है, ये तो एक शाब्दिक मीनिंग हुआ। ऐसे हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा होगा तो संसार नष्ट हो सकता है। लेकिन असली रीजन कुछ और ही है, जिसे हम ह्यूमन से भी जोड़ सकते हैं, ह्यूमैनिटी से जोड़ सकते हैं, जोग्राफिकल रीजन से जोड़ सकते हैं, साइंटिफिक रीजन से जोड़ सकते हैं और सोशल रीजन से भी जोड़ सकते हैं। साइंटिफिक रीजन जो यही है जो हमने बताया आपको कि ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि इस पृथ्वी पर रहना किसी के लिए भी दूभर हो जाएगा और ये संसार नष्ट हो सकता है। दिस इज द जोग्राफिकल एंड साइंटिफिक रीजन। और आइस इतनी बढ़ जाएगी, यानी कि इतना टेम्परेचर कम हो जाएगा कि जो बर्फ़ है वो सारी दुनिया में बर्फ ही बर्फ हो जाएगी। तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है जब बर्फ हो जाएगी तो कुछ भी नहीं बचेगा और जिससे कि ऑक्सीजन वगैरह सब समाप्त हो जाएगी, तो ये वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो द साइंटिफिक रीजन एंड जियोग्राफिकल रीजन। अब बात आती है कि ह्यूमन, ये कल्पना, पूरी कल्पना हो गई, लेकिन वास्तव में अगर हम सच्चाई पर जाएं तो ये फायर से, इस फायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो ओरिजिनल फायर है इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे ही संसार नष्ट हो सकता है। और हियर द फायर सिंबलाइजेस डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर्स, जो तीव्र हमारी इच्छाएं होती हैं, लस्ट होती है किसी चीज को पाने की, ग्रीड होता है हमारे अंदर, लालच आ जाता है कि हम किसी भी स्तर तक जा सकते हैं किसी चीज को पाने के लिए। तो उससे भी ऐसी चीजें आती हैं कि हमें जो नष्ट कर सकती हैं, इस दुनिया को नष्ट कर सकती हैं। स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं। बहुत सारे न्यूज़ में आप देखते होंगे कि ऐसा हो गया, ये हो गया, तमाम ऐसे गलत काम करते हैं जिससे कि बहुत सारी चीज़ें निकल करके आती हैं इसमें। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर की वजह से, ग्रीड की वजह से और स्ट्रॉन्ग इमोशंस की वजह से क्या होगा? वार होंगे। क्या हो जाएंगे? वार, फाइट होगी, वार होगा और डिस्ट्रक्शन होगा। फाइट, वार का सीधे सीधे रिजल्ट है वो डिस्ट्रक्शन होता है, विनाश होता है। जैसा आज भी आप संसार में देख रहे हैं, तमाम वार हो रहे हैं। कुछ ही चंद 3-4 साल में ही बहुत सारे वार हैं। अभी यूक्रेन रसिया वार चल रहा है, दिस इज गोइंग ऑन ऑल्सो। गाजा
और इजराइल का वार चला, लगभग 2 साल तक चला। अब थोड़ी स्टेबिलिटी है उसमें। ईरान इजराइल वार चला, अभी भी पाकिस्तान और इंडिया का वार चला, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का वार चला। तो दीज आर द रीजन्स ड्यू टू डिजायर, ग्रीड एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस। किसी चीज़ को पाने की यही तो लालच है। जो देश है एक दूसरे से जो लड़ रहे हैं वो ग्रीड की वजह से ही लड़ रहे हैं। डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर, लस्ट पाल ली। जैसे हम बात करें रशिया की बात करें तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने एक तीव्र इच्छा पाल रखी कि नहीं, यूक्रेन मुझसे अलग हुआ है तो मुझे आंखें कैसे दिखा सकता है, मैं उसको कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो सब ये डिजायर की वजह से संभव है। तो ओरिजिनल आग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मनुष्य के अंदर की इतनी ज्वाला है और वो भी भावनात्मक ज्वाला, इमोशंस की ज्वाला और डिजायर्स की ज्वाला, इच्छाएं इतनी विकराल आदमी कर लेता है। आज सोचता है कि मेरे पास 10 रुपये हो जाए बहुत बड़ी बात है, मुझे खाने के लिए बेसिक नीड्स पूरी हो जाए, जिसे कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान। जब ये मिलने लगता है तो सोचता है कि नहीं, ये भी मेरे पास होनी चाहिए। और लिमिटलेस डिजायर्स, ही हैज आफ्टर सम टाइम ही हैज लिमिटलेस डिजायर। एक इच्छा पूरी हुई दूसरी तैयार, दूसरी पूरी हुई तीसरी तैयार। इसके अलावा लालच, लालच भी आ जाता है, किसी चीज़ को मुफ्त में पाने का लालच, बिना मेहनत के, बिना कुछ किए, रॉन्ग वे से, रॉन्ग वे, विदाउट द he didn't use the right path to get the to fulfill his emotions. When a person do not follow the right path to fulfill his emotions, that is called the wrong path. वो अगर सही रास्ते से, सही रास्ते पे चलकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता तो फिर वो गलत मार्ग अपनाता है। और रॉन्ग वे जब अपनाता है तो वही हमारा लालच को जन्म देता है। आपके अंदर ऐसी कुछ गलत आदतें डेवलप हो सकती हैं। एक लेसन चलता था बच्चों, आप ही की सिलेबस में पहले चलता था, गोल्डन बाउल, सोने का कटोरा, लेकिन अब वो हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन उससे जुड़ा एक क्वेश्चन सुना था, उसमें 2 जो है कोर्ट सेलर यानी कि बर्तन बेचने वाले 2 व्यापारी थे। वो एक ही शहर के आधे हिस्से में एक बेचता था एक मोहल्ले में, तो दूसरा उस दिन दूसरे मोहल्ले में बेचता था। दूसरा फिर नेक्स्ट डे उनका टर्न चेंज हो जाता था, यानी कि नेक्स्ट डे दूसरा वाला इधर आ जाता था और जो मेन है वो उधर। तो उनमें जो एक लालच था, एक 2 थे वो, एक तो ऑनेस्ट था, ऑनेस्ट कोर्ट सेलर था, कोट्स एंड पेंस बेचने वाला व्यापारी था जो ईमानदार था। दूसरा जो लालची था, जो स्वार्थी था और वो कम पैसे में ही बहुत सारी चीज़ों को पाना चाहता था। तो इस तरह से दोनों में कंप्रोमाइज़ था कि इस दिन आप यहाँ बेचोगे इस मोहल्ले में तो मैं अगले दिन यहाँ बेचूंगा, नेक्स्ट डे आप इधर बेचोगे और मैं इधर बेचूंगा। इसी तरह से उस शहर के अंदर अल्बेनिया बोधिसत्व नाम का एक शहर था, उसमें एक परिवार रहता था जिसमें बूढ़ी माँ और उसकी पोती रहती थी, नातनी, दोनों साथ रहते थे। किसी ज़माने में परिवार रिच था, पैसे वाला था, लेकिन आज वो एक गरीबी से जूझ रहे थे। उनके पास पर्याप्त मात्रा में बर्तन भी नहीं थे, बस जैसे तैसे उनकी रोजी रोटी चल रही थी। और व्यापारी आते हैं, सब आवाज़ लगाते हैं कि बर्तन, पुराने बर्तनों से नए बर्तन ले लो। इस तरह की आवाज़ लगाते हुए उन्होंने एक व्यापारी को सुना, तो वो बच्ची कहने लगी अपनी दादी से कि दादी हमारे यहाँ कुछ पुराने बर्तन पड़े हैं, नए बर्तन ले लेते हैं। तो बोले कहाँ है बर्तन, हमारे घर में तो कुछ है ही नहीं, कहाँ बर्तन है। बोले नहीं, मैंने एक कटोरा देखा है, वो पड़ा हुआ बहुत गंदा सा है और उसके बदले में शायद कुछ मिल जाए। बूढ़ी माँ ने उसे समझाने का प्रयास किया कि बेटा इससे कुछ नहीं मिल सकता, ये बेकार है। लेकिन वो बच्ची नहीं मानी कि उसके अंदर इमोशंस थी, वो जानना चाहती थी आखिर क्या है, किस तरह से हो सकता है कुछ मिल जाए। चलिए अब बेटा तुम इतनी जिद कर रही हो तो देख लेते हैं। तो उन्होंने आवाज़ लगाई उस व्यापारी को कि भैया आ जाओ जरा, हमारे कुछ पुराने बर्तन हैं, इसके बदले में कुछ आप दे सकते हो। तो इस तरह से वो आया, ग्रीडी सेलर उसको कहा गया है उस चैप्टर में। तो लालची व्यापारी था, जिस दिन उसका टर्न था वहाँ बेचने का, वो अंदर आता है और वो बच्ची लेकर के उस कटोरे को आती है जो बहुत ही गंदी स्थिति में था। स्पष्ट दिखाई भी नहीं पड़ रहा था कि व्हाट इज द मेटल यूज इन टू मेक दिस बाउल, इस बाउल को बनाने में कौन सी मेटल लगी है ये भी नहीं पता लग रहा था। तभी अचानक वो कटोरा जैसे ही वो व्यापारी अपने हाथ में लेता है, उसे थोड़ा डाउट हो जाता, संदेह हो जाता। उसने थोड़ा सा उसको साफ उठ करके देखा और उसने फिर एक निडल निकाली, सुई निकाली, उससे उसकी
बॉटम में तलहटी में एक लाइन खींची और उसी से उसे डाउट क्लियर हो गया कि ये कटोरा तो शायद प्योर गोल्ड का बना हुआ है, दिस बाउल इज मेड ऑफ प्योर गोल्ड। ये संदेह उसे हो गया, बट ही वाज वेरी ग्रीडी सेलर, बहुत लालची था। वो चाहता था कि ये कटोरा मुझे फ्री में मिल जाए, और जबकि उसकी एक्चुअल कीमत काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन उसने एक व्यू रचना रची, चक्रव्यूह रचा कि उसने जो है उनसे कहा कि ये तो तुम्हारा बेकार कटोरा है, और उसको अपने हाथ से फेंक कर मारा ताकि इन्हें ये विश्वास हो जाए कि ये कटोरा तो बेकार है, इसके बदले में कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि वो फ्री में लेना चाहता और इतना फेंक करके और तुरंत अपनी साइकिल उठाई आगे बढ़ गया। तो दिस बिहेवियर ऑफ दैट ग्रीडी सेलर was not liked by this family। इस परिवार के द्वारा, जिस परिवार में वो आया था, वो भी माँ को, ग्रैंड मदर और उसकी पोती को उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा। दिस इज द रफ बिहेवियर टुवर्ड्स देम। तो उन्हें बहुत डर लगा कि ये व्यापारी कैसे हमारे कटोरे को पैक करके चला गया और कुछ कहा भी नहीं, ये भी नहीं कहा कि इसके बदले में कुछ दिया जा सकता है, नहीं देना था, चला जाता ऐसे। फिर अगले दिन दूसरा व्यापारी आया जो ईमानदार था। दूसरे दिन फिर वो जिद करने लगी बेटी, उसने कहा कि नहीं दादी, मुझे जो है इससे भी पता करना, आज दूसरा वाला बर्तन बेचने वाला है, ये दूसरा व्यापारी है और ये थोड़ा सा सज्जन लग रहा है, इससे पता करते हैं कि उस कटोरे के बदले में शायद कुछ मिल जाए, चम्मच, कटोरी वगैरह, थाली कुछ भी मिल सकती है तो मिल जाए। तो उन्होंने, उसकी दादी ने मना किया कि बेटा इंसल्ट होगी हमारी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। जैसे वो कल इंसल्ट करके चला गया, ये क्या देगा, ये सब एक जैसे ही होते हैं। बोले नहीं दादी, एक बार वो ट्राई कर लेते हैं। तो उसके रिक्वेस्ट पर जो है उसको बुलाया गया अंदर, वो आया, उसने कहा कि लीजिए देखिए, इसमें इस कटोरे के बदले में कुछ मिल सकता है क्या, ये मेरी पोती जो है चाहती है कि कोई नई कटोरी है, चम्मच, थाली जो भी है, कोई बर्तन इसकी पसंद का मिल जाए, देख लीजिए। उसने कहा दिखाइए। तो उसने कहा अरे दादी, बूढ़ी अम्मा, क्या आप वास्तव में इसको बेचना चाहती हो, डू यू वांट टू सेल दिस एक्चुअली, क्या वास्तव में इसे बेचना चाहती है, ये तो आपका सोने का बना हुआ, ये कटोरा तो शुद्ध सोने का बना है, अगर आप बेचना चाहती हो तो भी बताओ, और ये तो बहुत प्राइस है इसकी, इसकी तो कीमत काफ़ी है, इसमें तो बहुत कुछ मिल सकता है। वो हक्की बक्की रह गई। द ग्रैंड मदर वाज सरप्राइज्ड टू लिसन टू हियरिंग द वर्ड ऑफ दिस ऑनेस्ट सेलर। इस ईमानदार व्यापारी के शब्दों को सुनकर वो चक्की रह गई, और उस व्यापारी ने उस कटोरे को खरीदा। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जो है हम तो बेच रहे हैं, हमारे लिए तो बेकार है, जो भी मिलता है इसके बदले में वो दे दीजिए। उस व्यापारी ने अपने सारे बर्तन, एवरी पॉट जो भी उसके पास थे, वो सारे उसके बदले में दे दिए। केवल अपना तराजू वगैरह जो था वही उसने अपने पास रखा, और जो पैसा था उसमें भी, क्योंकि उसे अपने घर जाना था एक नदी को पार करके, तो मल्लाह जो बोटमैन जितने पैसे किराए के चाहिए थे उसको उतने ही पैसे रखे, बाकी सारे पैसे जो उनको दे दिए कि बोले इतने सारे बर्तन इसके बदले में मिलेंगे, ये पैसे हैं, इन्हें भी रख लीजिए, और बस इतना करके वो वहाँ से चला गया। अब ये बात फिर स्ट्रक करी, जो पहले दिन आया था, जो ग्रीडी सेलर आया था, उसके दिमाग में आया, जब वो बेचने के लिए वहाँ आया, उसे लगा अरे आज तो, वो फिर उसी गली में आ गया दोबारा, जबकि उसका टर्न नहीं था, लेकिन उसी गली में आया, और वो जल्दी से दौड़ता हुआ आया कि शायद वो बूढ़ी माँ होगी, तो मैंने कल गलत कर दिया था, आज कोई चम्मच, कटोरी उसको दे दूंगा उसके बदले में, और कटोरा ले लूँगा। नेक्स्ट डे जब वो आवाज़ लगाता हुआ पहुँचा, आवाज़ भी नहीं लगाई, सीधा घर के अंदर एंटर किया और कहा कि बूढ़ी अम्मा लाइए, वो कटोरा मुझे दे दीजिए, आपकी बेटी की पसंद का कोई एक आध बर्तन में दे दूँगा, चम्मच, कटोरी वगैरह। तो उन्होंने कहा कि अरे तुम तो बहुत बदतमीज आदमी हो, हैं, यू बिहेव्ड वेरी इंसल्टिंग वे यस्टरडे। और आज एक व्यापारी आया था, और वो तो बहुत सज्जन था, उसने जो है हमें ये सारे के सारे बर्तन, ये रुपये सब कुछ दे दिए, और उसके बदले में फिर भी वो कह रहा था कि आपको कुछ और भी दिया जा सकता है, और वो तो चला भी गया। बोले कब गया, तो बोले अभी गया। तो तुरंत वो वहाँ से भागा उस नदी की तरफ, और उस नदी की तरफ दौड़ते हुए जो है वो गया। तब तक वो आधे से ज़्यादा नदी पार कर चुका था। वहीं से उसने चीखना शुरू कर दिया कि रुक जाओ, उस मल्लाह बोटमैन को भी गाली देता है, उस व्यापारी को भी गाली देता है कि रुक जाओ, उसको वापस ले आओ, ये कटोरा मुझे मिलना चाहिए था, ये कैसे ले गया खरीद करके ये। तो दिस इज द ग्रीड। उस ग्रीड के कारण वो इतना चीखा चिल्लाया कि वो मर ही गया, यानी कि वो अटैक आ गया उसको और वो डेड हो गया।
तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ ग्रीड, ये है लालच। लालच का परिणाम ये होता है। तो लालच इस तरह की चीज है कि ये भी एक फायर की तरह से है। ग्रीड इज ऑल्सो लाइक फायर, और डिजायर, जब हमारी स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो जाती है, डिजायर्स हो जाती हैं, तो कुछ भी हम गलत काम कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, लोगों को मार देते हैं, चोरी कर लेते हैं, किडनैपिंग कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आएंगी और ये चीज़ें जब बढ़ती चली जाएंगी तो पूरी दुनिया समाप्त हो सकती है। दिस इज द ह्यूमैनिटिक एंड सोशल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड फायर। तो फायर मीन्स desires, lust, greed and strong emotions will end this world one day. अब हम स्टैंजा को पढ़ते हैं कि some say the world will end in fire, some say in ice. Some people, some say means some people, कुछ लोगों का मानना है कि ये वर्ल्ड, ये संसार खत्म हो सकता है किसकी वजह से? फायर की वजह से। फायर मीन्स has the another meaning is desire, lust, greed and strong emotions. जो जबरदस्त हमारी फीलिंग्स हैं, हमें अत्यधिक पाने की, हमारा जो है सब्र नहीं है, हम ज़्यादा से ज़्यादा